दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताएं, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दें, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से हलफनामा मांगा है। हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। अब अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है और कानून के हिसाब से ही हर कार्रवाई की जाए, हर कार्रवाई कानून के हिसाब से हो, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बात कही गई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कार्रवाई रोकी जाए, लेकिन हर कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 दिन का वक्त यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो आपको बताएं कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अब यूपी सरकार को हलफनामा दाखिल करना होगा और हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 दिन का वक्त यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातों में ये भी कहा है, अपने बयान में, कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कार्रवाई रोकी जाए, लेकिन कानूनी तौर पर ये कार्रवाई पूरी की जाए और कार्रवाई कानूनी तौर पर आगे बढ़ाई जाए, ये कहना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से हलफनामा भी मांगा है और हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है यूपी सरकार को, योगी सरकार को। आपको बताएं कि अवैध निर्माण कार्यों पर, अवैध बिल्डिंग्स पर, अवैध कब्जों पर लगातार बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आ रहा है और योगी 2.0 सरकार लगातार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि कहीं पर भी अगर अवैध निर्माण है, अवैध अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, तो उसको बुलडोजर के माध्यम से एक्शन के तहत गिरा दिया जाएगा या फिर ध्वस्त कर दिया जाएगा। और ये एक्शन कार्रवाई लगातार बीते कई दिनों से जारी है। हिंसा हुई, कानपुर हिंसा, उसके बाद भी लगातार उपद्रवियों की जो अवैध निर्माण है, अवैध अतिक्रमण है, उनको भी ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है। गजेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, देखिए, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि कानूनी कार्रवाई के तहत ही बुलडोजर एक्शन में नजर आए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई रोकी जाए, लेकिन कार्रवाई होगी तो कानून के तहत होगी। जी बिल्कुल, अगर हम बात कर ले तो वहीं आज जो है यूपी में चल रही बुलडोजर जो कार्रवाई है उसके खिलाफ जनहित उन्ना ए हिंद की एक याचिका पर सुनवाई की गई है। और आपको अगर बता दें कि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जनहित उलम ए हिंद और अन्य किसी याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इसमें है ना, इसमें यह भी कहा गया कि जिसमें यूपी के अधिकारियों को निर्देश की मांग की गई है कि राज्य में जो संपत्ति है उसका और उसका जो विध्वंस, उसकी उचित जो प्रक्रिया है उसका पालन किए बिना उसका पालन वो। अब गजेंद्र, 3 दिन का वक्त यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हलफनामा दाखिल करने के लिए। अभी क्या लग रहा है कि 3 दिन के लिए क्या आगे कहा जा सकता है, क्या दलील रखी जा सकती है, कौन सा पक्ष रखा जा सकता है यूपी सरकार की तरफ से? रखा है, कृपया लाइन पर। गजेंद्र, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? गजेंद्र, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लगातार हम आपको यही बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है बुलडोजर एक्शन पर। यूपी में जगह जगह पर बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब यूपी सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए कह दिया है और 3 दिन का वक्त दिया है। अब अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ये साफ कर दिया है कि कानून के तहत ही कार्रवाई हो, कानून के हिसाब से, जो कानून कह रहा है उसी के हिसाब से आगे बुलडोजर की कार्रवाई हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कानूनी जो कार्रवाई है उसके परे ये कार्रवाई हो, या फिर हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो रोकी जाए, लेकिन कानून के हिसाब से ही कार्रवाई की जाए। तो अब अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई होनी है।